बीजेपी और शिवसेना की जानिब से महापौर उम्मीदवार के ऐलान के बाद एआईएमआईएम ने भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। सियासी हलकों में इस ऐलान के बाद सरगर्मियां तेज हो गई है। महापौर के इस इंतखाब में मुकाबला मजीद दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। जहां मुख्तलिफ जमातें अपनी अपनी ताकत आजमाने की तैयारी में हैं, तो वहीं एमआईएम ने के इस फैसले से इंतखाबी मंजरनामे में नई बहस शुरू हो गई है। एमआईएम के रियासती सदर इम्तियाज जलील ने इस हवाले से मीडिया से भी बातचीत की। भाजपा और शिवसेना ने अपना महापौर और उप महापौर का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है। हमारी कोशिश थी कि भाजपा विरोधी सभी पार्टियां एक साथ मिलकर आके भाजपा को बड़ी आसानी के साथ शिकस्त दे सकते थे, लेकिन कुछ पार्टियों ने इसका समर्थन नहीं करने की वजह से आज हम अपना उम्मीदवार डिक्लेयर कर रहे हैं। हमें खुशी है ये बताते हुए कि जिस महानगर पालिका के अंदर हमारे अशोक हेवराले साहब एक सफाई कर्मचारी की हैसियत से उन्होंने वहाँ पर कितने साल 28 साल काम किए। सफाई कर्मचारी के बाद वो वहाँ के कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष भी बने सफाई कर्मचारी के, और अब वो प्रभाग क्रमांक 1 से हमारे उम्मीदवार चुनकर उसी महानगर पालिका के अंदर कॉरपोरेटर बनकर गए हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़े गर्व की बात है पूरे उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि राजनीति मतलब ये है कि इलेक्शन आएगा तो बेटा लड़ेगा या बेटी लड़ेगी या बीवी लड़ेगा या भाई लड़ेगा। हमने बहुत ही कॉमन लोगों को जो जिनके अंदर कुछ काम करने की जिद थी, उन लोगों को हमने चुना और उनको कॉरपोरेटर बनाया। हमारे महापौर का उम्मीदवार जो है वो अशोक हेवराले साहब। इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने फिल्म स्टार और फिल्मसाज रोहित शेट्टी की रिहाइशगाह के बाहर फायरिंग के हालिया वाक़े पर महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस को अपनी तशवीश से आगाह किया। एसोसिएशन के सदर अभय सिन्हा ने वज़ीर आला को एक ख़त लिखा और मुल्क के तिजारती दारुल हुकूमत में फायरिंग के मुतअद्दिद वाक़यात की रोशनी में फिल्मी बिरादरी को घबराहट और इज़्तिराब की फ़िज़ा के बारे में बताया। उन्होंने रोहित शेट्टी और उनके ख़ानदान के साथ साथ फिल्मी सनत से जुड़ी शख्सियात के लिए मुनासिब हिफाजती इक़दाम को मज़ीद मजबूत करने की दरख्वास्त की। मुंबई के महिम इलाके में वाक़ बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मनसे कारकुनान की बैंक एहलकारों के साथ बदसलूकी का वाक़या सामने आया है। मनसे कारकुनान ने बैंक एहलकार पर मुबैना तौर पर मराठी में बातचीत करने का दबाव डाला, तहम एहलकार ने हिंदी में बात की, जिस पर एमएनएस कारकुनान ने बैंक मैनेजर से मुतालबा किया कि मराठी की तौहीन करने वाले अफसर का फौरी तबादला किया जाए, वरना वो कल दोपहर तक बैंक के सामने एहतजाज करेंगे। बंद से लीडर अनिश खनगले ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि एक मराठी नौजवान गुज़श्ता 1 माह से कर्ज के लिए बैंक का दौरा कर रहा है, लेकिन एक गैर मराठी बैंक का एहलकार उसे कर्ज देने से और मुनासिब तरीके से भी बात नहीं कर रहे हैं। मराठी बोलावं लागेल काय नाही। अच्छा, रिटर्न मध्ये पाहिजे, ठीक आहे, तुम्हाला दाखवतो। जय महाराष्ट्र, मी अनिश खंडागळे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा चिटणीस। मी आता बँक ऑफ महाराष्ट्र माहीम मध्ये उभा आहे आणि हा जो माणूस आहे इथला एका आमच्या म्हणजे बँकेमधला कोणी व्यक्ती लोन घेण्यासाठी गेले होते, त्यांच्यावरती दादागिरी करतोय आणि प्लस तो बोलतोय की तुमची भाषा उद्धट आहे आणि स्पष्ट बोलतो मला मराठी येत नाही। काय मराठी येत नाही, बरोबर ना? आणि बोलतो मराठीमध्ये मी बोलणार नाही। मुंबई के मलाड इलाके में एक शख्स ने एक नाबालिग तालिबा को धमकाने की कोशिश की। उसने मोबाइल फ़ोन पर उसके फैश वीडियोस दिखलाकर उसे जिनसे ताल्लुक़ बनाने पर मजबूर करने की भी कोशिश की। मुतासिरा खानदान की शिकायत पर मलाड पुलिस ने फौरी कार्रवाई की और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मालाड पुलिस के एरिया में लिबर्टी गार्डन नाम का एरिया है। वहाँ एक छोटी लड़की 13 साल की लड़की रोज अपने कोचिंग क्लास को जाने का उस रास्ते पे जाती है, जाती रहती थी। वो जो एक्यूज है 2 दिन उसका पीछे से रोज आते जाता था, उसका पीछा करता था और उसने एक दिन उसको मोबाइल में न्यूड पिक्चर दिखाए और उसके साथ रिलेशन शरीर संबंध रखने के लिए उसने बात की थी। वो लड़की डर के मारे उसने बात अपनी डैडी को बताई, पिताजी को बताई। तो उसके बाद पिताजी पुलिस में आए। पुलिस ने हमारे मालाड पुलिस ने
गुना दाखिल किया और यहाँ पूरे मालाड मालवनी गोरेगांव परिसर के 40 से 50 सीसीटीवी फुटेज खंगाले है। उसके बाद ये एक्यूज हमको रिवील हो गया कि फलाना फलाना एक्यूज है और वो गोरेगांव में एक जगह पे। रायगढ़ जिले के महाड़ MIDC इहाते में वाक़ एक कंपनी में वेल्डिंग के काम के दौरान अचानक आग भड़क उठी। आग लगते ही कंपनी इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए सूरत हाल पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इस वाक़े में एक कारकुन जख्मी हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही महाड़ MIDC पुलिस स्टेशन और फायर ब्रिगेड के अफसरान मौके पर पहुंच गए। आग लगने की वजह से कुछ देर के लिए आसपास के इलाके में खौफ की फिजा छाई रही। सेफ्टीची टीम आहे, त्या टीमनी आग आटोक्यात आणलेली। फायरची गाडी पण यायच्या अगोदर सेफ्टी टीम आहे त्यांनी ती आग आटोक्यात आणली। तर त्यांची गावातली 2 मुलं होती, ते त्यांचं म्हणणं होतं की ती आमची लोक आम्हाला दाखवा ती काय इंजुर्ड झालेत काय म्हणून। परंतु तिथं फक्त फॅब्रिकेशनची लोक 3 लोक होती, त्यातल्या एकाने उडी मारली गेली, त्याला हाताला इंजुरी झालेली आहे, बाकी व्यवस्थित। ठेकेदाराच्या हलगर्जीपणामुळेच हा अपघात झाला असं काय कारण आहे का? ठेकेदाराचे हे वेल्डिंग करत असताना त्याची ठिणगी ATPच्या शाहपुरा तालुका में 8 गांव रेलवे स्टेशन के सामने वाक़े लकड़ी के एक पुराने मकान में शदीद आग भड़क उठी। आग ने तमाम अनाज, कपड़े और दीगर ज़रूरी घरेलू सामान जलकर खाकस्तर हो गए। इतला मिलते ही शाहपुरा म्यूनसिपल काउंसिल की फायर ब्रिगेड जाए वकुआ पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने छत्तीसगढ़ में एक नामालूम माओनवाज ग्रुप के अरकान के बारे में मुसद्दका इतलात की बुनियाद पर सब डिविजनल पुलिस अफसर भामरागढ़ की क़यादत में एक तलाशी मुहिम चलाई, जो कि ज़िला नावडा के सरहदी गांव से चंद किलोमीटर के फासले पर है। माओनवाजों के साथ एक मुख्तसर तसादुम के दौरान 2 माओनवाज कैंपों को तबाह कर दिया गया और बड़ी मिकदार में माओनवाज मवाद जब्त कर लिया गया। इस दौरान एक माओनवाज की लाश भी बरामद की गई। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि भारतीय मईशत मजबूत और लचकदार बननी चाहिए। उनके मुताबिक रिजर्व बैंक की मॉनिटरी पुलिस कमेटी ने मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए अपनी पॉलिसी में गैर जानिबदार मौक़िफ़ बरकरार रखने का फैसला पॉलिसी कमेटी ने किया है। The MPC noted that since the last policy meeting, external headwinds have intensified. Though the successful completion of trade deals augurs well for the economic outlook. Overall, the near-term domestic inflation and growth outlook remain positive. Headline inflation during November and December remained below the tolerance band of the inflation target. The revised outlook for CPI inflation in Q1 and Q2 of next year at 4% and 4.2% respectively. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा के 90वें खुसूसी एडिशन के दौरान मुल्क भर के तलबा से बराह रास्त बातचीत की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने इम्तिहानी दबाव कम करने, खुद एतमादी बढ़ाने और सीखने के अमल को खुशगवार बनाने पर जोर दिया। जो समस्याएं आती है ना, वो घर में से ही आती है। तो जो चीज़ इसमें से आपको काम आई है, वो चीज़ें उनके काम भी आएगी। कम से कम आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं ना, उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए। यस सर। और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये PM ने ये कहा है, तुम पढ़ो। सर मेरी मम्मी ने सारे मंत्र पढ़े और मम्मी बहुत खुश हुई। देखिए आपकी ताकत बढ़ गई। I used to be scared of low marks, but now it is my friend. So पहले ऐसा था कि मतलब हमें लगता था कि मार्क्स ही सब कुछ है। एग्ज़ाम्स के बाद हमारे मार्क्स कम आते थे, तो ऐसा लगता था कि अभी मतलब सब कुछ एंड हो गया। पर जब हमने बुक पढ़ा तो मतलब आपने जिस लिखा था, एग्ज़ाम सिर्फ एक लाइफ का प्रिपरेशन है। और आपने हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल दिया। हाँ, याद है आपको। मतलब उन्होंने फेलियर किया, पर अगर वो फिर ट्राई नहीं करते तो हम लोगों को मतलब मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नहीं मिलता,
तो उसके बाद मुझे सीख मिला है कि एग्ज़ाम के मार्क्स कुछ नहीं है, मतलब अगर हम लोग फिर ट्राई करेंगे तो और अच्छा और बेहतर कर सकें। अच्छा, अभी तुम्हारा टेंशन कम हो गया, तब कोई नई चीज सीखने का मन करता है? यस सर। गाना सीखूं, बजाना सीखूं, ऐसा कोई नया विचार है? पेंटिंग सीखूं, यस सर। ऐसा समय मिला तो कर रही हो? हाँ सर, अब मतलब पोएम लिखना पोएम लिखना? अच्छा, स्टार्ट करेगा। हाँ। I used to be scared of presentations, but now it's one of my जैसे आपकी तरफ है देखा है कि आप कितना जैसे वो कॉन्फिडेंस है, और ये बुक भी मैं पढ़ता है। अभी मैं कॉन्फिडेंस में है, और ये परसिस्टेंस कि जब मैं फेल करूँगा तो मैं क्विट नहीं करूँगा, मैं फिर से तैयार करूँगा। तो मैं अभी जैसे आगे में मैं ये प्रेजेंटेशन कर सकता है। तो अभी हिम्मत आ गया। इसलिए सब। मान लीजिए फुटपाथ पर गरीब महिलाएं सामान बेच रही हैं और इतने में कोई झगड़ा हो गया, तो वो गरीब महिला जिसने कभी टीवी को जवाब नहीं दिया, आपने देखा होगा वो कितना बढ़िया इंटरव्यू देती है। कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कारण क्या है? जो चीज उसने अपने अनुभव में आंखों के सामने देखा, लाग लपेट नहीं, झूठ बोलना नहीं है, तो एकदम से सरलता से वो बता देती है। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? सच्चाई के कारण आया। आपका भी कॉन्फिडेंस कैसे आया? उस सच्चाई से आया कि जो मैं